सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक चालू करने वाले हैं मेरे भाई। पीएच स्केल, नाम तो सुना ही होगा पीएचजी का, है ना। पीएच स्केल का आज हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, बात करने वाले। मैं आपको बता दूं 1909 में सोरेनसन जी ने, ठीक है, सोरेनसन जी ने एक स्केल डिवाइस किया था जिसमें क्या है कि उसने उस स्केल की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। सर आपने क्या क्या बोला, एक बार रिवाइज करिए, रिवाइंड करिए फटाफट। देखो, सोरेनसन जी ने 1909 में एक स्केल दिया मेरे भाई, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से, उस स्केल की मदद से एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बता सकते हो मेरे भाई। कि तुम्हारे पास, मेरे पास मान लीजिए ये 4 कंटेनर में मैंने एसिड रखा है, 4 कंटेनर में मैंने बेस रखा है। यस, मेरे को पता तो चल जाएगा तुम बेटा चारों एसिड हो, तुम चारों बेस हो, पता तो चल जाएगा कि तुम एसिड हो, तुम बेस हो। लेकिन मेरे भाई कैसे जानेंगे कि तुम चारों में मजबूत कौन है मेरे भाई, है ना। चारों में मजबूत कौन है ये बताता है अपना पीएच स्केल, बता देगा, है ना। पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम सुना है अभी हमने किसी लेक्चर में, आप आगे या पीछे कहीं पे आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा होगा, ठीक है। अगर आप मेरे पूरे 40 लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा एसिड बेस का हर एक कॉन्सेप्ट किसी ना किसी लेक्चर में आया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? 40 लेक्चर मैंने दिया मेरे भाई, 40 लेक्चर। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट ड्रैग करके देखो, 40 लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज का बहुत ही डीपली चीजें आपको दी गई हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज दी गई है मेरे भाई। मैं आपको बता क्या रहा था कि मेरे पास 4 सोल्यूशन है, इधर भी 4 सोल्यूशन है, इधर भी मुझे, ठीक है भाई, चलो इसमें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास, चलो ये चारों मेरे पास ये एसिडिक सोल्यूशन है एंड ये चारों बेसिक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ना वो जो चारों एसिड है उसमें कौन मोर एसिडिक है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो पीएच स्केल बता देगा। बेटा चारों में से तू बेटा मजबूत है, तू थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, तू एकदम हल्का पड़ रहा है, तू एकदम हल्का पड़ रहा है, ये कौन बताएगा मेरे भाई? ये स्ट्रेंथ कौन बताता है? पीएच स्केल बताता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं सर। तो पीएच स्केल का मतलब तो आपने बता दिया कि सर ये एक ऐसा स्केल होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है ना, वही वाला ना सर। यस सर, पीएच का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना मेरे भाई। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर, आपने बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यस पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं कि मतलब हम लोग पीएच स्केल को बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए मेरे भाई? यस सर। सर आप ना ये जो पीएच स्केल बता रहे हो, इस पे नंबरिंग होती है ना 0 to 14। यस सर, पीएच स्केल पे मेरे भाई नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक नंबरिंग होती है मेरे भाई। 0 से 6 तक ना एसिडिक होता है, 0 से 6 तक ना एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है ना। जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 हो वो न्यूट्रल होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 से 6 के बीच में लाई करे, जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 से 6 के बीच में लाई कर जाए वो मेरे भाई एसिडिक होगा। जिस सॉल्यूशन का पीएच 8 से 14 के बीच में लाई कर जाए वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। सर कैसे पता चलेगा मेरे भाई? जितने भी नंबरिंग है ना उन पे कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं। जिसका 1 होगा पीएच, उसका कलर कुछ है, 2 वाले का कलर कुछ है, 3 वाले का कलर कुछ है, ये क्या नाम है, 4 वाले का कलर है, 5th वाले का कलर है। मतलब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर सोल्यूशन में डाल दें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन, अपने पास बहुत सोल्यूशन है ना, किसी भी सोल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाला, यस कलर तो चेंज होना ही होना है। अब मैं उसको क्या करूंगा? पीएच स्केल पे ऐसे मिलाऊंगा, ये बेटा तू मैच कर गया इससे, मान लो वो मैच कर गया 8 वाले से, 8 वाले कलर से मैच कर गया मेरे भाई, तो समझ जाना कि बेटा तू 8 तेरा पीएच है ना। दैट मीन्स तू बेसिक नेचर का निकल गया, क्योंकि भाई 8 से 14 तक तो बेस होता है। ये सर 8 पे आया तो तू बेटा बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ साथ मेरे भाई ये भी पता चल रहा है बेटा तू वीक बेस है।
वीक बेस है। 8 ना 8 9 10 जैसे जैसे ना जैसे 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 pH बढ़ेगा ना, pH बढ़ेगा, pH जैसे जैसे pH बढ़ेगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बोला मैंने? 8 9 10 11 12 13 14 पे जाने पे ना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि एक सोल्यूशन का pH 8 हो और एक सोल्यूशन का pH 14 हो, तो 14 वाले का ना 14 वाला मोर बेसिक होगा मेरे भाई, मोर बेसिक। जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। यस, फिर मैंने क्या किया कि मैंने किसी सोल्यूशन में ना फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाला एंड फिर मैंने देखा कलर कुछ बदला। उस कलर को मैंने किसी से मेजर किया, वो कलर मेरे भाई 7 वाले पे मैच कर गया, 7 वाले पे मैच कर गया। दैट मींस ये सोल्यूशन मेरे भाई न्यूट्रल रहा होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन का pH मेरे भाई 7 होता है। न्यूट्रल का pH क्या होता है मेरे भाई? 7 होता है। मैं आपको बता दूं ना, ये जो वाटर होता है ना ग्रीन कलर कर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को मेरे भाई जो प्योर वाटर है ये क्या करता है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट करेगा। दैट मींस इसका pH मेरे भाई 7 है और ये न्यूट्रल है। pH 7 है तो न्यूट्रल है। यस, फिर मैं क्या किया, फिर से मैंने किसी लिटमस पेपर को किसी लिटमस को नहीं, हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को फिर किसी सोल्यूशन में डालें। यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब मैंने किसी सोल्यूशन में डाला और मैंने कलर से मैच किया, वो कलर मैच कर गया मेरे भाई 3 से। अगर 3 से मैच कर गया, 2 से मैच कर गया, 1 से मैच कर गया मेरे भाई, तो मैं बोल तो सकता था पहले मुझे पता है कि बेटा तू एसिड है, लेकिन ना ये इतना बता देगा कि तू बेटा मोर एसिडिक है कि वीक बेस है, ये पूरा बताता है। यही तो काम है पीएच स्केल का। पीएच स्केल का यही काम है। पीएच स्केल तो ये बताएगा ही कि बेटा तू एसिड है और तू बेस है, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ तक बता देगा। बेटा तू वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, कि बेटा तू वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब बता देगा। पूरी कुंडली बता देगा, पूरी कुंडली बता देगा मेरे भाई। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो एसिड सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, स्ट्रेंथ कि मोर एसिडिक हो कि वीक बेस हो कि मोर बेसिक हो या लेस बेसिक, जो भी बात है ना सारा कुछ बताएगा। सारा लिटमस क्या करता था, फिनोप्थलीन क्या करता था, मेथाइल ऑरेंज क्या करता था, वो मेरे भाई यही बताता था कि तू बेटा बेस है, तू बेटा भी एसिड है। बस वो ये बता देता था कि बेटा तू बेस है, तू एसिड है। किसी सोल्यूशन को बता देता था बेटा ये जो सोल्यूशन है ना ये बेस है और ये जो सोल्यूशन है ना ये एसिड है, बट ये नहीं बताता था कि बेटा तू ना स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस अपने कलर को चेंज कर देते थे वो इंडिकेटर्स लोग और आइडेंटिफाई हम कर सकते थे कि बेटा तू बेस है, तू एसिड है। कलर चेंज करके इंडिकेटर्स अपने कलर्स को चेंज करके ये बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन ना पीएच मेरे भाई, पीएच स्केल ना ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं इसमें हम लोग, और पीएच स्केल की मदद से हमको पता चल जाता है कि तू एसिड है तो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर मैं 7 की बात करूँ तो न्यूट्रल होता है। जैसे मैं 7 से ना 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे जाऊं, ऐसे मूव करूं, 7 से मूव करूं 6 5 4 3 2 1 ऐसे, तो मेरे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। कहने का मतलब किसी का pH 6 है और किसी का pH 1 है तो एक वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या बोल दिया सर आपने? एक वाले का ना किसी का pH 1 है, किसी का pH यहाँ 2, pH 3, pH 4, pH 5, pH 6 और pH 7 वाला, ये पूरा बड़ा सा pH 7 है। इतना न्यूट्रल के लिए मैं इतना बड़ा कर दिया। pH 8, pH 9, pH 10, 11, 12, 13, 14 ये रहा अपना, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं क्या मूव करूं 8 से 7 से मूव करूं 14 की तरफ, 7 8 9 10 11 इस तरफ मूव करूं, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। किसी सोल्यूशन का pH 8 हो और किसी सोल्यूशन का pH 14 हो तो किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा मेरे भाई? इसका ज्यादा होगा, 14 वाले। एरो को तो देखो, पीछे तो देखो मेरे भाई। इसमें मैंने क्या लिखा कि जैसे जैसे ना लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट इसमें जा रहा हूँ यहाँ पे मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लग रहा है, अभी दूसरी जगह पीरियोडिक वाला पढ़ा रहा हूँ ना, दिमाग उसी में जा रहा है। यहाँ देखो हम लोग ना ऑन मूविंग फ्रॉम pH
pH 7 टू pH 14, हम pH 7 दैट मीन्स आप कह सकते हो pH 8 से मूव कर रहा हूं मैं pH 14 की तरफ। pH 8 से pH 9, pH 10, pH 11, pH 14 तक मैं मूव कर जाऊं तो जिस सोल्यूशन का pH 14 होगा वो मोर बेसिक कैरेक्टर होगा मेरे भाई, है ना। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है फ्रॉम मूविंग 8 टू 14, 8 टू 14, 8 टू 14 ऑन मूविंग from pH 8 to pH 14 basic character will be increases, basic character will be increases and on moving from pH 6 to 1 एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन मेरे भाई जब तुम एक से इधर आओगे ना तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे जैसे आऊंगा ना एसिड कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। एसिडिक कैरेक्टर घटता है भाई जब 1 से 2 से 3 से 4 पे जाओगे। इसीलिए तो बहुत इजी वे में मैंने बता दिया कि 7 से कंपेयर करो ना, 7 से कंपेयर कर लेते। चलो बेटा तू 7 न्यूट्रल है, यस सर मैं न्यूट्रल है। तू अगर मैं 7 से इधर मूव करूं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सर अगर 7 से इधर मूव करूं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बात कहा सर आपने, तो याद ही हो गया कि सर 7 न्यूट्रल, यस सर pH स्केल पे 7 न्यूट्रल, 7 से मूव करिए फ्रॉम 1 की तरफ, 1 की तरफ मूव करो और जब 1 की तरफ मूव करोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एंड 1 की तरफ मूव करो, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। 1 जिसका pH होगा ना, 0 जिसका pH होगा ना, मोर एसिड होगा, वो मोर एसिड होगा मेरे भाई, है ना। अब मैं इधर मूव कर जाऊं 8 9 10 11 12 14 तक मोर बेसिक मिलते जाएगा। जैसे थोड़ा सा बड़ा मोर बेसिक, है ना। जैसे मैंने 7 से 8 पे किया थोड़ा सा बेसिक, 8 से 9 और बेसिक, है ना। और 8 से 9 पे और बेसिक, 9 से 10 पे और बेसिक, मतलब 12 14 जाते थे मतलब सीना ही निकल जाएगा इतना बेस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और इधर भी जाना है, मान लो ऐसे है, इधर ऐसे है, जैसे जब मजबूत होते जाएंगे ना ऐसे 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 चले, मतलब यहाँ तक आते तो मजबूत हो जाऊंगा मैं, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बॉडी बिल्डर नहीं हूं मैं। यहाँ तक आते आते ना मोर एसिडिक और यहां तक जाते जाते मोर बेसिक। क्या बात कहा सर आपने, आपको तो मौज कर दिया। ठीक है, एक बात और समझाइए, एक बात तो बताइए सर। ये तो आपने लिखा एसिडिक सॉल्यूशन, इधर लिख दिया बेसिक सॉल्यूशन। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। pH 14 है मेरे भाई, यस, और यहाँ पे pH 0 है। सर आपने बड़ी मस्त बात कहा। एक चीज और आपने नीचे लिखा, ये भी तो जरा बताइए। अच्छा पहले ये देख लो, इट इज द स्केल। यहां पर मैंने लिखा पोटेंशियल मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन pH स्केल होता है। pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है, इसका यूज करते हैं मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए pH स्केल का अपन लोग यूज करते हैं। pH स्केल का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। क्या बात कहा सर आपने। ये एक ऐसा स्केल होता है, pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो मेजरिंग करता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है pH स्केल। pH स्केल बता देगा बेटा तेरे अंदर कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, बेटा तेरे अंदर कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, A to Z सारा बता देगा। यही तो है pH स्केल। सर एक pH स्केल का और डिफिनेशन आपने बता दिया कि pH स्केल इज अ स्केल, इट इज यूज्ड फॉर measuring concentration of hydrogen ion in the solution। समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा ना मेरे भाई। तो जब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का है तो उसको मेजर भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, मजा आ गया। एक चीज अभी और मैं बताने की कोशिश करूंगा, घबराओ ना भी। पहले ये देख लो, इंक्रीज इन pH। क्या बात कहा सर आपने, इंक्रीज इन pH। जैसे जैसे pH बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। क्या बात कहा सर आपने कि 1 से 2 पे जाऊं तो pH बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
2 से 3 पे गया तो pH बढ़ा कि नहीं बढ़ा, pH 3 से pH 4 पे गया तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 4 से 5 पे गया, pH जैसे जैसे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घट रहा होगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घट रहा होगा। जिसकी pH 1 उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसकी pH 2 pH बढ़ा एसिडिक कैरेक्टर तनी सा कम, है ना, जिसकी pH 3 तो pH बढ़ा एसिडिक कैरेक्टर और कम, है ना। कहने का मतलब जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे बेसिक। ये बताओ इधर से निकल के इधर ना जा रहे हो तो इधर से निकल के जब इधर जाओगे तो इधर कौन मिलवा करेगा, इधर कौन मिलेगा, बेसिक ना मिलेंगे। बेसिक चीजें कि जैसे जैसे pH बढ़ेगा, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, वहीं पे मैं सेकंड की बात कर लूं, डिक्रीज इन pH जैसे जैसे घटेगा, pH जैसे मान लो pH कितने से कितना हो गया, pH जैसे जैसे घटेगा, मान लीजिए ना मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझना, pH 6 है, 6 से 5 हो जाए, pH 6 से pH 5 हो जाए, pH घटा, 5 से 4 हो जाए, pH घटा, 4 से 3 हो जाए, pH घटा। तो जैसे जैसे pH घटेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है भाई। अभी बताओ 6 से जब 5 पे जाऊंगा तो 6 वाले से 6 वाला भी एसिड है, 5 वाला भी एसिडिक है, तो pH 5 वाला घट गया 6 से 5, लेकिन अब 5 वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है। और जैसे 4 पे जाऊंगा उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा, जैसे 3 पे जाऊंगा उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा, जैसे 2 पे जाऊंगा उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा, जैसे 1 पे जाऊंगा उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा। लेकिन हो क्या रहा था कि pH वहाँ घट रहा था कि नहीं घट रहा था, जैसे जैसे pH घट रहा था मेरे भाई, जैसे जैसे pH घट रहा था वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है भाई, pH घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हेंस डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और स्वाभाविक सी बात है ना यार, अब तुम उधर जाओगे कि इधर से किधर, चाहे तुम इधर से क्यों ना जाओ, 14 से 13 पे जाओ, 13 से 12 पे जाओ, 12 से 11 पे जाओ, 11 से 10 पे जाओ, 10 से 9 पे जाओ, 9 से ऐसे करके पीछे पीछे जाओ। जैसे जैसे तुम पीछे जाओगे तो pH घटाओगे कि नहीं अपना। अब pH घटाते क्यों नहीं, घटाने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो pH ये बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये मैंने यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH। दैट मीन्स अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दी, ये बता दूं पहले आपको, pH कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये एक और डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि pH का काम क्या है। ठीक है, pH कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम। pH को हम ना नेगेटिव लॉगरिथम के साथ भी डिफाइन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, pH को नेगेटिव माइनस लॉगरिथम के साथ भी डिफाइन करते हैं, वो भी किसके साथ होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये देखो कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ये H पॉजिटिव अंदर है। ठीक है, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग हाइड्रोनियम, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम ही, वन स्टेबल था स्टेबल हो जाता है, ऐसी बात होती है। ठीक है, ये मैं किसी लेक्चर में इसका डिटेल दिया हूं, आप लोग देखिएगा, बताइएगा किस लेक्चर में, अगर कोई देखा है बच्चा तो। ठीक है, pH को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरे भाई, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस, pH इज इक्वल टू दिस, तो POH भी तो होता है, POH बराबर फिर से वही कर दो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, मतलब OH नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है मेरे भाई, सिंपल सिंपल चीजें एकदम चल रही हैं। हम लोग कह सकते हैं कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यस, होता ही है, होता ही है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, -3, -4, -5, -6, -7, 10 की पावर -7। न्यूट्रल पे 10 की पावर -7 होता है, -8, -9, -10, 11, -12, ऐसे करते करते -14 तक चले जाएंगे। मतलब नंबरिंग देख लो जरा, मतलब 10 की पावर 0 से 10 की पावर 14 तक की मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 10 की पावर -7 तो मेरे भाई न्यूट्रली तो है, उसमें कौन सी परेशान होने की बात है। ठीक है, एक चीज मैंने ये भी यहाँ पे लिखा था कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH। ठीक है, जैसे जैसे
ये बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, ये घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी घटेगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी ना तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन घटती है, और हाइड्रोक्साइड आयन की जब बढ़ेगी तो इसकी घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा एक घटेगा। आपको पीएच के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, जो जो बोला उसको भी लिख लेना। एंड ये लैंग्वेज ये तो जरूर लिख लेना कि पीएच जो होता है डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम के साथ, नेगेटिव लॉगरिथम के साथ। और मेरे भाई किसका, वो भी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। यही देखो कंसंट्रेशन लगा हुआ है और उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। इसको हम एज इट इज भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम ही होते हैं। हम लोग इसको पी मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी तो बोल सकते हैं, पीएच है या पीओएच बोल दें तो पीओएच भी वही होने वाला है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल चीजें हैं ना। दोनों का सम अगर कर दें पीएच प्लस पीओएच तो ये 14 के बराबर ही तो होता है। किसके बराबर होगा, 14 के बराबर ही ना होगा दोनों का ये सम अगर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ बताने लायक थी, मैंने बता दिया आपको। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें आपको पता चल गया। अगर आपको और भी चीज़ें पीएच के बारे में अगर जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और भी चीज़ें मैं पीएच के बारे में दूंगा। थोड़ी वीडियोस बड़ी हो गई है तो मैं अब 40 लेक्चर बनाने का यही टारगेट था कि छोटे छोटे वीडियोस बने तब 40 हो, है ना। अब फिर एक एक घंटे के बनाने लगेंगे तो फिर मज़ा ही फ़ायदा ही क्या हो, 40 घंटा कौन देखेगा, है ना। तो इस वजह से छोटे छोटे वीडियोज़ बना, मतलब 40 लेक्चर्स देने का रीज़न ये था कि हम लोग क्या करें ना, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएं। लेकिन फिर भी खिंच जा रहा है वीडियो, खिंच जा रहा है, लेंथ इसकी बढ़ी जा रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, चीज़ें तो समझ में आ गई। पूरा होल पीएच मैंने आपको दे, इतना अपने माइंड में समेट लेना। और भी जो चीज़ें इससे रिलेटेड है ना वो किसी न किसी लेक्चर में आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि किसी न किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक वाइज दिया गया है, आप इसको पीएच को नोट कर लो। अभी फिलहाल आपको पीएच की डिफिनेशन नंबरिंग पता होना चाहिए कि फ्रॉम 0 to 7 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, एंड 0 to 6 एसिडिक होते हैं, 7 तो न्यूट्रल है, 8 to 14 बेसिक होता है, कौन मोर एसिडिक होता है, कौन लेस एसिडिक होता है, ये सब पता चल गया ना। 6 जो होता है लेस एसिडिक होगा, 1 जो होगा मोर बेसिक होगा, सॉरी 1 जो होगा मोर एसिडिक होगा, 8 जो होगा वीक बेस होगा, 14 जो होगा वो मोर बेस होगा। ये सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो अभी आपको अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।